अच्छा, जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो हम मेजर कर रहे होते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को। सही है। अब जो भी क्वेश्चन बता दे वो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, इफ आई आस्क यू टू पिक अ रेड पेन, देन रेड पेन इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सही है। आप सक्सेसफुल तब होंगे जब रेड पेन निकलेगी। अगर मैं ब्लू पेन बता दूं तो ब्लू पेन पे सक्सेसफुल हो जाओगे। अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक बैग कुछ पेन जो है वो फॉल्टी है, तो फॉल्टी पेन निकालना आपका सक्सेस हो जाएगा। It doesn't matter if the pen is faulty. I'm not asking you to use that pen. I'm just asking you to take out that pen from the bag, and that pen being faulty is then your probability of success. So जब भी मैं probability की बात करूंगा, I am asking you to measure the probability of success, and the success will be defined in the question for you. Okay? That's the first thing that you need to know. Probability निकलती कैसे है कि आप जो है वो सारे जितने पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उनको डिनोमिनेटर में लेते हैं एंड नंबर ऑफ सक्सेसफुल आउटकम्स को न्यूमिनेटर में रखते हैं। आउटकम्स। ओके, दैट्स द बेसिक आइडिया ऑफ प्रोबेबिलिटी। वो उसको कैसे कहता है, अब आपके ओ लेवल्स में भी एक आइडिया आ गया था रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का। वो कहते हैं द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इवेंट हैपनिंग कैन बी यूज्ड टू यूज एन एस्टिमेट of the probability of that event happening. The estimate is more likely to be close to the true probability if the experiment has been carried out a large number of times. You don't need to worry about this. पहले हम बात करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट A नॉट या A डैश, सही, या A बार कहते हैं इसको। A नॉट A डैश क्या होता है कि मैंने अगर आपसे कहा कि आपका सक्सेस जो है वो प्रोबेबिलिटी पिकिंग आउट अ रेड पेन है, then you will be unsuccessful when you pick out a pen that is not red, जिसको हम red not कहेंगे या A not कह रहे हैं। सही है। इसी तरह मैं आपसे कहूं कि तो probability of raining today, then not raining is your failure and that's the complementary event of raining, कि या तो आज बारिश हो सकती है या नहीं हो सकती। ओके, तो जब इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होते हैं, इनको बाद में हम म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी कहेंगे, हम कहते हैं कि उनकी प्रोबेबिलिटी का सम जो होता है वो 1 होता है। कि अगर मैं आपसे कहूं कि देयर इज अ 40% चांस ऑफ रेनिंग टुडे या 0.4 है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन टुडे, तो नॉट रेन की क्या हो जाएगी 0.6। सही है। अगर 0.4 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग टुडे, देन 0.6 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेनिंग टुडे। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होते हैं उनका सम हमेशा 1 होता है, 100% होता है। अब कभी परसेंटेज में लिखी होगी, कभी उसमें लिखी हुई होगी डेसिमल्स में। अगर कभी फ्रैक्शंस में लिखी हुई है तो भी 1 में से माइनस करोगे। अ फ्रैक्शन इज सिनोनिमस टू अ डेसिमल। ओके, द इवेंट नॉट A is called the complement of A. The symbol A dash is used to denote the complement of A. Okay, ये मैंने आपको बता दिया। उसी का it was found that out of a box of 50 matches, 45 lit, but the others did not. यानी 5 मैचेस जो थी खराब थी। What was the probability that the randomly selected match was not lit? तो आप क्या कहेंगे? अब मैं आपसे कहूंगा कि not lit is now your probability of success. तो आप क्या कहेंगे कि probability of not lit is 5 out of 50। या मैं ये भी कह सकता कि आप कहते हैं कि भाई सर मैं तो लाइट होने की probability जो है वो मेरे लिए सक्सेसफुल होती है, तो मैं तो जो है वो lit की probability निकालूंगा, मैं कहूंगा 45 over 50। और फिर मुझे अगर not lit निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसको 1 में से माइनस कर दूंगा। एक ही बात है। This was shorter, this is longer. Okay, giving you the same answer. You need to be aware of both ideas. Okay, यहाँ से क्लियर है। और यहाँ पे डेफिनेशंस लिखी हैं। ये कहते हैं an event is a set of possible outcomes from an experiment. So for rolling a die, you could say A is the event that a 5 is rolled, B is the event that an even number is rolled. अभी नहीं, इतना ज्यादा नहीं आएगा, थोड़ा सा आएगा। सही है। And C is the event that an odd number is rolled. तो events की probabilities आप निकालते हैं। You calculate the probability of event. So you pulling out a red pen is an event. Raining today is an event. Not raining today is also an event.
ओके उन इवेंट्स की आप प्रोबेबिलिटीज निकाल रहे होते हैं। इवेंट्स कब आते हैं? जब एक्सपेरिमेंट आप कर रहे होते हैं। रोलिंग द डाइस एन एक्सपेरिमेंट, कि आप रोल कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे इवेंट्स हो सकते हैं। ओके उसे कहा ए यूनियन बी इज द यूनियंस ऑफ इवेंट्स ए एंड बी। दिस मींस ए एंड बी, ए और बी और बोथ कैन हैपन। सही है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती डेफिनेशन, मैं भी इसको बाद में ट्रांसलेट करूंगा। यहाँ पे सिंपल सी बात आप क्या है याद रखें कि ए यूनियन का बी का मतलब क्या होता है? ए और बी। सही है, प्लस बी हो जाता है उसमें से। अभी बोथ वाले बात करते हैं अभी। ए इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या होता है? ए एंड सी। कॉमन एलिमेंट होता है वो। सही है, अभी मैं इसको उसमें नहीं जा रहा, सेट्स में नहीं जा रहा। आई विल ट्रांसलेट दिस लेटर ऑन फॉर यू अगेन व्हेन इट कम्स अप इन क्वेश्चंस। आई डोंट वांट यू टू बी बॉदर्ड बाय कि वो वेन डायग्राम में कहाँ पे है। विल टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन। Okay, A naught means that the event A naught can does not happen. Okay. सबसे पहली जो चीज है आपने एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये वेन डायग्राम से निकला हुआ है, आप इसको डायरेक्ट याद रखेंगे कि A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। सही है, ये माइनस होने का लॉजिक क्या होता है? ये माइनस होने का लॉजिक क्या होता है कि डबल काउंटिंग हुई हुई होती है। डबल काउंटिंग हुई हुई होती है तो आप एक दफा सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। सही है, इफ यू वांट आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू द वेन डायग्राम। लेट्स से मैंने आपसे कहा कि ये ए और बी है, ओवरलैप में मैंने एक्स लिख दिया, इधर मैंने वाई लिख दिया और इधर मैंने जी लिख दिया। तो आप मुझे बताएं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या बन रही है? इधर एक्स प्लस वाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या बन रही है? एक्स प्लस जी। अगर मैं ए यूनियन बी आपसे पूछूं तो क्या बन रही है? ए यूनियन बी अगर मैं पूछूं तो एक्स प्लस वाई प्लस जी बन रही है। लेकिन अगर आप सिर्फ ए और बी को ऐड करें तो क्या बन जाता है? 2x प्लस वाई प्लस जी। तो यानी इससे एक दफा एक्स सब्ट्रैक्ट होना चाहिए ना। अगर आप इस तरह लिख रहे हैं तो एक दफा सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, इसलिए रूल डिराइव होता है। जिसको ये बात समझ आई सही है, जिसको नहीं आई कोई बात नहीं है, याद रख लें अभी। ओके, we'll talk about this more later on। सही है कि अगर इन दोनों को मैंने कहा सिर्फ ऐड किया जाए तो 2x बन जाएगा। ए यूनियन बी में टेक्निकली सिर्फ एक x आना चाहिए, तो एक x को इसलिए बाद में सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। ओके, कैसे सवाल आता है? ऐसे सवाल पेपर में होता है। उसने कहा इवेंट सी एंड डी आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन डी, सी यूनियन डी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन डी। तो आपने कहा कि ये तो एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटीज लग रहा है, तो हम पहले उसको लिख लेते हैं। अनम्यूट हुआ हो ना मैं? तो ये बनेगा 19/30, 2/5। ये नहीं पता, इसको अननोन रहने देते हैं। दूसरी साइड पे क्या फिल हो जाएगा? सही है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ओके, एंड यू गेट योर आंसर। नहीं, माइनस नहीं आ सकता। कैसी बातें कर रहे हो? अपॉन 20, 30। अच्छा एक बात प्लीज, आई एम गिविंग दिस। इवेंट्स को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। द फर्स्ट इज कॉल्ड अ पॉसिबिलिटी डायग्राम, इट्स आल्सो कॉल्ड अ सैंपल स्पेस। ओके, पॉसिबिलिटी डायग्राम या सैंपल स्पेस कब बनाते हैं? जब आपके पास दो चीजें एक साथ आकर कर रही हो। वी कॉल दीज साइमल्टेनियस इवेंट्स, कि साइमल्टेनियसली जो है वो दो आप
साइमल्टेनियस एक्सपेरिमेंट्स होते हैं बेसिकली, सही है। साइमल्टेनियस एक्सपेरिमेंट्स आप कर रहे हैं, एक कॉइन है, एक डाई है, सही है, ये दो डाइस है, ओके, यू रोलिंग टू डाइस टुगेदर। तो हम कहते हैं कि जब साइमल्टेनियसली दो चीजें आकर कर रही होती है तो हम पॉसिबिलिटी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। जब एक सीक्वेंस में इवेंट्स अगर कर रहे हो तो फिर क्या ड्रॉ करते हैं, ट्री डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि एक के बाद एक इवेंट हो रहा है, कि आप पहले एक पेन पुल आउट कर रहे हैं बैग में से, फिर दूसरी पेन पुल आउट कर रहे हैं बैग में से, सही है। अभी आगे बहुत सारे इवेंट्स आएंगे, विल टॉक अबाउट दैट। सो व्हेन यू हैव साइमल्टेनियस इवेंट्स, ड्रॉ अ पॉसिबिलिटी डायग्राम। व्हेन यू हैव सीक्वेंशियल इवेंट्स, you draw a tree diagram, सही है। We'll talk about tree diagrams in a bit. पहले हम ये देख लेते हैं, उसने कहा the scores on the two dice are added. I hope सबको ये करना आता है, कभी मल्टीप्लाई भी करना होता है। सही है। अक्सर कभी कभार क्वेश्चन में बनाना होगा, क्या हुआ भाई, क्या जोक है। 3 out of 36 आउटकम्स है, 6x6 का मैट्रिक्स है आपके पास, सही है। 6x6 का डायग्राम है तो टोटल आउटकम्स 36 है, उसमें से आप 3 दफा सक्सेसफुल होंगे। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली आउटकम, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली आउट, ये तुम रिड्यूस करके लिख लो, दैट्स योर चॉइस। एक मिनट, क्या, इट डजंट मैटर। क्या हुआ शायद, what is the most likely outcome? 7 is the most likely outcome. Why? Because it has the highest probability. सही है, 7 is the most likely outcome. क्यों उसकी highest probability है? क्योंकि वो सबसे ज्यादा आकर कर रहा है, because it has the, वो 5 दफा आ रहे हैं, सिक्स जो है वो 5 दफा आया है, सही है। 7 6 बार है, ओके। 7 जो है वो 6 बार आया है, इट्स द मोस्ट लाइकली आउटकम। नॉट नेसेसरीली, अभी ये सम का क्वेश्चन है इसलिए, अभी आगे डिफरेंस का भी क्वेश्चन आएगा, सही है, फिर उसमें डिफरेंट हो जाता है ना। जरूरी नहीं तो हर दफा सिमेट्रिकल है, यू कैन हैव अ पॉसिबिलिटी डायग्राम दैट इज नॉट सिमेट्रिकल एट ऑल, ओके। 2 ordinary unbiased dice are thrown. Find the probability that the sum on the 2 dice is 3. अच्छा, ये सवाल मैंने यहाँ पे क्यों रखा हुआ है? I know that most of you can do this question. सही है, सबको ये बात तो समझ आ गई कि possibility diagram. What I want you to understand is कि आप जो है वो A levels में आ गए, तो अब आपने बैठ के जो है वो सारे नंबर कैलकुलेट नहीं करने, आपने सिर्फ वहां पे टिक लगा देना है या A B C D जो भी लिखना है आपने, जो आपके सक्सेसफुल आउटकम्स होंगे। क्या पूछा है, द सम ऑन द 2 डाइस इज 3, तो आपको पता है कहां पे सक्सेसफुल होंगे, यहाँ और यहाँ। बगैर बनाए भी बता सकते हैं, आई एग्री विथ यू, मगर अक्सर क्वेश्चंस में जो होगा तुम्हें आगे इंटरसेक्शन भी निकालना होगा, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ आगे, सही है। तो ये 2 out of 36, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दैट कि मैंने सारे सम नहीं लिखे, मैंने सारी कैलकुलेशंस नहीं की। Why? Because I have limited time. This is probably a 1 mark question. I cannot spend 5 minutes on it. Okay? The sum on the 2 dice exceeds 9. तो मैंने कहा कि exceeds 9 कब कब होगा, जब 6 and 4 होगा,
7 कहां से आ गया भाई? जीनियस. ओके, तो कितना हो गया? 6 out of 36. हाँ, ओके. अगर मैं आपसे पूछूं ए और बी में कोई इंटरसेक्शन है? नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही बॉक्स पे लिखे हुए नजर नहीं आ रहे. सही है. अभी आगे मैं दोबारा सवाल पूछूंगा कि मैं आपसे पूछूंगा किस पे इंटरसेक्शन हो रहा है. That is now your way of drawing a possibility diagram when you don't need all the outcomes. अभी एक आगे क्वेश्चन है जिसमें 12 sided die है. सही है, it's a 12 sided die. So you can't possibly draw all the outcomes. Yes, you can draw a table जहाँ पे आप अपना सक्सेस नोट डाउन कर लें, and I would recommend that you draw a table somewhere in the rough page. But आप सारे आउटकम्स अगर निकालने जाएंगे तो वो क्वेश्चन सिर्फ एक ही होगा फिर पेपर में आपसे. ओके, the two dice show the same number. So C. सही है. ओके, कितना आ रहा है? 6 out of 36. मुझे बताओ कि बी और सी में कोई इंटरसेक्शन है? कितना है? दो ऐसे आउटकम्स हैं जो बी में भी थे और सी में भी थे. तो मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, देन यू आर गोइंग टू टेल मी दैट्स 2 out of 36. Does everybody understand that? I am building up on this question. मैंने आपसे पूछा कि अगर मैं आपसे पूछूं बी इंटरसेक्शन सी कुछ है, तो वलीद ने हमें कहा है. दो ऐसे आउटकम्स उसको नजर आ रहे थे जो बी को भी सक्सेसफुल बना रहे थे और सी को भी सक्सेसफुल बना रहे थे. तो हमने कहा बी इंटरसेक्शन सी कितना हो जाएगा? 2 out of 36 हो जाएगा. सही है. ये आप ओ लेवल्स में नहीं करते थे. फॉर्मूला लगा के एडिशन नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा वो तो. लेकिन तुम्हें यूनियन निकालना, फिर यूनियन के लिए भी तुम्हें सबको ऐड तो करना ही पड़ेगा. एंड यूनियन तुम नहीं निकाल पाओगे. दिस फॉर्मूला एक्चुअली विदाउट दैट यू वोंट बी एबल टू डू इट. थोड़ा सा उसमें गपला हो सकता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ. द नंबर्स ऑन द टू डाइस डिफर बाय मोर देन 2. अब डिफरेंस का मतलब एब्सोल्यूट डिफरेंस होता है. मैं नेगेटिव पॉजिटिव आपसे नहीं पूछ रहा, उनके बीच में डिफरेंस कितना है. मोर देन 2 का डिफरेंस होना चाहिए. तो 1 and 1 के बीच में डिफरेंस कितना होता है? 0 होता है. 2 and 1 के बीच में 1 होता है. 3 and 1 के बीच में 2 होता है. 4 and 1 के बीच में 3 होता है. That's successful for you. D. Okay. Does everybody understand this? कि मैं सक्सेसफुल कब हो रहा हूं? जब दो नंबर ऐसे आ रहे हैं जिनमें डिफरेंस जो है वो मोर देन 2 आ रहा है. और किसमें आ रहा है? यहां पे भी आ रहा है, ये देखें. These numbers are also applicable. क्या? तो ये रहा ना, डी सब पे लिख दिया ना बेटा. 6 1 and 1 6 दोनों आ गए. मोर देन 2 है. सही. 12 over 36. अब फिर से मैं आपसे इंटरसेक्शंस पूछूं. कोई भी बी के साथ भी नहीं है, ए के साथ भी नहीं है, सी के साथ भी नहीं है. सही है. यहां से क्लियर हो गई बात? एनी क्वेश्चंस? चलिए जी. 41 हो रहे हैं ना. ओके. We'll learn how to draw tree diagrams. We'll do 2 questions and then we'll end. Okay. अब वो कहता है कि ये वाला नहीं करते, सॉरी. Okay. Let's first do this question. Example 2.7 में पहले कर रहा हूं आपके साथ. वो कहता है Ruth drives her car to work provided she can get it to start. When she remembers to put the car in the garage the night before, it starts next morning with a probability of 0.95. When she forgets to put the car away,
it starts next morning with a probability of 0.75. She remembers to put her car in the garage 90% of the time. What is the probability that Ruth drives her car to work on a randomly chosen day? What type of events are these? Sequence में sequential events है, सही है? The events are in a sequence. क्या sequence है? पहले क्या हो रहा है? If she remembers to put it in a garage or not. सही है? गाड़ी कहाँ पे? बाहर है garage में. And then it starts or not. सही है? If it starts, she drives. ट्री डायग्राम बनेगा. तो पहली ब्रांचेस में मैं क्या बनाऊंगा? गैरेज और गैरेज नॉट. सही है? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0.9. She remembers to put it in a garage and 0.1. Then the second sequence of events is what? Start and not start. If she remembers to put it in a garage, what is the probability that it will start? 0.95. और फिर 0.5. फिर यहां तक सबको समझ आया? अब एक इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि ट्री डायग्राम बनाना जो होगा उससे पहला पार्ट होगा, उसके आगे बहुत सारी कैलकुलेशंस होंगी, एक नई चीज आएगी कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. और उसके लिए मैं कहता हूं कि भाई एक आसान तरीका ये होता है कि आपने जो बनाया ट्री डायग्राम उसके आगे आप आउटकम्स लिखें. आउटकम्स किसको कहते हैं? जो ब्रांचेस का रिजल्ट आ रहा होता है. दिस इज गैरेज एंड स्टार्ट, दिस इज गैरेज एंड नॉट स्टार्ट, दिस इज not garage and starts, and this is not garage and does not start. I've written the outcome of each of these branches. Okay, and this is going to be important later on. मैं आपको नजर आएगा कि हर क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व कर रहा हूँ. If you want to follow this idea, well and good. If you don't, just make sure that you know what calculations you have to do. क्योंकि आगे जाके जो है वो आपके पास 12 ब्रांचेस भी होंगी at times. उसमें से आपने 3 की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी. तो एग्जैक्टली किन 3 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दैट विल बिकम चैलेंजिंग इफ यू डोंट हैव आउटकम्स. वो अभी रेड ब्लू वाले पे आते हैं. हाँ, वो भी ऐसे निकालेंगे हम, ताकि वो पता चल जाए कि भाई 2 रेड किस में आ रहे हैं, 1 ब्लू किस में आ रहा है, पहला रेड किस में आ रहा है, सेकंड ब्लू किस में आ रहा है. क्वेश्चंस अच्छा बहुत सारे मैं अभी आपको बता रहा हूँ. आई नो दैट यू गाइज नो हाउ टू ड्रॉ ट्री डायग्राम्स, यू हैव डन दैट इन O levels. But some of these tree diagrams are very tricky. Okay, some of these are very tricky. I can show you a tree diagram that most of you will draw incorrectly. Okay, clear? So make sure that you practice this properly. And a lot of questions on the paper are about tree diagrams only. Right? कभी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के 2 होते हैं, कभी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रूट ड्राइव्स अ कार टू वर्क ऑन अ रैंडमली चोजन डे? तो किस किस ब्रांच पे वो ड्राइव कर रही है? पहली ब्रांच पे और थर्ड ब्रांच पे. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइव्स क्या हो जाएगा? 0.9 into 0.95. अब मैं लिख नहीं रहा क्योंकand मैंने वो एलैबोरेटली लिखा हुआ है, मैं दोबारा से एक ही बात नहीं लिख रहा. मैंने कहा कि से zoom out zoom in हुआ है. And 0.1 into 0.75. Everybody understands this? So writing outcomes is useful. Okay, and you'll realize this as I go on and give you more complicated tree diagrams. 0.93. सही लग रहा है. एक और है सवाल. बिल्कुल हो सकता था, क्योंकि कभी कभार सवाल जो तुम्हें कहेगा नहीं ट्री डायग्राम बनाने को, बट ये होगा कि उसका सेकंड पार्ट होगा फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने वाला. कर सकते, अभी समझ आ रहा है ना तो कर सकते हो. आई एम नॉट आर्ग्यूइंग यू दैट, बट मैं तुम्हें ट्री डायग्राम्स बनाना सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं कर रहा हूँ. ओके
चलिए मुश्किल वाला एक ट्री डायग्राम दिखा देता हूँ। वो कहता है Abha passes through 3 independent sets of traffic lights when she drives to work. The probability that she has to stop at any particular set of lights is 0.2. Find the probability that Abha first has to stop at the second set of lights, has to stop at exactly one set of lights, has to stop at any set of lights. मुझे बताओ कि इसका ट्री डायग्राम कैसा बनेगा। पहले 3 ब्रांचेस यूं 2 होंगी, फिर क्या होगा? देखिए पहले सेकंड ट्री डायग्राम में कंफ्यूजन हो गई ना कि 2 ब्रांचेस होंगी या 3 ब्रांचेस? 2 branches. क्यों? Stop or not stop? And what does this set of branches represent? It represents the first set of lights. Okay, it represents the first set of lights. So आप यहाँ पे लिख लें first है ये. That's the label of this branch. So stops, it's the first event. I agree with you. सही है. And there's a sequence of events. पहले first पे पहुंचेगी, फिर second पे पहुंचेगी, फिर third पे पहुंचेगी. So out of these, all these, then you're going to have. सही है. अच्छा मैं इसको ये करता हूं, instead of writing this as so that it's clear कि भाई this is the first set of lights, so F represents that she stops. So she stops with a probability of 0.2 and does not stop with the probability of 0.8. Again 0.2 and 0.8, 0.2 and 0.8, and then third and third not, third and third not, S not. सही है. अच्छा यही सवाल जो है पास पेपर में, और पास पेपर में जो है वो सवाल ऐसा है कि उसने पहले ही आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने तीनों सेट्स की अलग अलग प्रोबेबिलिटी दी हुई है. उसने कहा द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉपिंग एट द फर्स्ट सेट ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेट ऑफ लाइट्स इज 0.2, 0.4 एंड 0.6 रिस्पेक्टिवली. तो मेजॉरिटी जाके उसको ट्री डायग्राम को ऐसे बना के आती है. ये क्यों नहीं हो सकता? मोर देन 1 बन जाती है पहली बात तो ये हो ही नहीं सकता, और एक साथ 3 जगहों पे पहुंच भी नहीं सकते. तो आपने ख्याल रखना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है. अब आप देखें ये सवाल जब मैंने आपको पहले दिखाया तो कुछ लोगों को कंफ्यूजन हुई, which means that you will have complicated tree diagrams on the exam as well. So think carefully, don't rush through questions. ट्री डायग्राम बनाने को कहेगा वो, तो वो आपको 3 मार्क्स देगा. 3 मार्क्स का मतलब है आपने 5 मिनट गुजारने उस ट्री डायग्राम पे. ओके इसके बाद में हमेशा क्या करता हूं, मैं आउटकम्स लिखता हूं. तो मैंने कहा एफ एस टी, यानी वो तीनों पे रुका, फिर एफ एस टी नॉट, नॉट वाला है नॉट स्टॉपिंग. नॉट मीन्स नॉट स्टॉपिंग. ओके थर्ड T represents third. ये आखिरी वाला है जिसमें तीनों पे नहीं रुका. सही है. इसके पार्ट्स जो है वो काफी कंफ्यूजिंग है, तो मैं अभी नहीं करा रहा.